आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल 2022 की 31 जुलाई को एक अमेरिकी ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा लीड कर रहा अल जवाहिरी मार दिया गया था। अफगानिस्तान के काबुल में यह हमला तब किया गया जब अल-कायदा चीफ अयमन अल जवाहिरी टहलते हुए बालकनी पर आए। वो सुबह की नमाज के बाद अमूमन बालकनी पर जरूर जाता था। अमेरिकी फोर्सेस तो इसी ताक में थी कि कई दिन की जासूसी के बाद ये दिन आया था। काबुल में 6:18 हो रहा था जब 2 मिसाइल उसकी बालकनी पर आकर गिरी। धमाका हुआ और 71 साल के जवाहिरी की मौत हो गई। लेकिन घर के अंदर मौजूद जवाहिरी की पत्नी और बेटी को खरोंच तक नहीं आई। इस ऑपरेशन के बाद ये बात शुरू हो गई कि आखिर ऐसी कौन सी मिसाइल है जो केवल टारगेट तक ही सीमित रहती है और किसी और को कुछ भी नुकसान नहीं होता। इतनी शार्प मिसाइल है कौन सी और इसे बनाया कब गया था? ये सारे सवाल हमारे जहन में आने लगे हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। अल जवाहिरी के मारे जाने के 1 साल पहले ही अमेरिका ने काबुल में ही एक हमला किया था जिसमें कुछ लोकल आतंकी संगठन को टारगेट किया गया। लेकिन हमला उनके अनुसार नहीं हुआ और टारगेट की जगह 10 नागरिक मारे गए। अमेरिका ने बहुत आलोचना झेली थी। बाद में अमेरिकी सरकार ने भी इस गलती को स्वीकारा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो ये खतरा हमेशा बना रहता है कि निर्दोष लोग न मर जाएं। अल जवाहिरी भी कुछ ऐसे ही इलाके में था जो आबादी के लिहाज से बहुत सघन था। एक बार चूक कर आलोचना झेल चुका अमेरिका इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था जहां टारगेट के अलावा कोई और नुकसान हो। इसी रिस्क को टालने के लिए इस्तेमाल की गई R9X मिसाइलें। R9X हेलफायर मिसाइल को ड्रोन और हेलीकॉप्टर के अलावा फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। इसकी चोंच पर कैमरे और सेंसर्स लगे होते हैं जो विस्फोट के पहले टारगेट को सेंस करते हैं। इसमें बारूद की मात्रा बेहद कम होती है और तेज धार वाले धातु के ब्लेड्स लगे होते हैं जो अलग अलग कई लेयर में लगाए जाते हैं। मिसाइल दागे जाने पर 6 ब्लेड्स का एक सेट निकलता है जो अपने टारगेट को टुकड़ों में काट डालता है। इन मिसाइल्स के मैकेनिज्म और इनके इतने सटीक होने के पीछे के कारणों को आज तक.in में साइंस और डिफेंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा विस्तार से बताते हैं। मिसाइलें 2 तरह की होती हैं, गाइडेड, अनगाइडेड। अब वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, बैलिस्टिक हो गई, क्रूज हो गई, हाइपरसोनिक हो गई, सुपरसोनिक हो गई, सबसोनिक हो गई। बट जो मुख्य विभाजन है वो 2 ही है, गाइडेड एंड अनगाइडेड। अनगाइडेड का मतलब आपने मिसाइल छोड़ दी, वो लगेगी नहीं लगेगी, हवा, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर, ये सब डिपेंड करता है उस पर। लेकिन अगर कोई चीज़ गाइडेड है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको घुमा सकते हैं, डायरेक्शन उसका दाएं बाएं कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अब हेलफायर की बात जो है, हेलफायर में आगे की तरफ इंफ्रारेड कैमरा और कुछ सेंसर्स ऐसे लगे होते हैं जिनमें टारगेट को लॉक कर दिया जाता है। तो टारगेट अगर अपनी जगह से मूव भी करेगा तो ये उसको वहीं जाकर के सटीक वार करेगी। तो आगे की तरफ इसमें वेपन नहीं होता, इसमें वेपन थोड़ा सा पीछे होता है। आगे की तरफ ये सेंसर्स और इस तरह के कैमरास जो होते हैं वो लगे होते हैं। बारूद कम रखा जाता है और इसमें स्लाइसर्स होते हैं, बारीक तेज धार वाले धातु के ब्लेड्स होते हैं। तो विस्फोट कम होता है और मारक क्षमता ज्यादा। अब एक साथ अगर 6 लेयर्स में सैकड़ों चक्र जैसे ब्लेड, जैसे जो अपने भगवान कृष्ण का चक्र है, उस तरह की चीजें निकलें, या चाइनीज मार्शल आर्ट्स में आपने देखी होंगी, हॉलीवुड मूवीज में वो फेंक के मारते हैं और गर्दन कट जाती है, तो उस तरह की चीजें अगर आपके पूरे शरीर में एक साथ धसेंगी तो सीवियर ब्लड लॉस होगा और आपकी मौत तय है। 2017 में अल-कायदा के एक और नेता अबू खैर अल-मसरी को सीरिया में R9X हेलफायर से ही मारा गया था। अल-मसरी पर यह हमला तब किया गया था जब वो गाड़ी में ही कहीं जा रहा था। हमले के बाद अल-मसरी की गाड़ी की ली गई तस्वीरों से पता चला कि मिसाइल ने गाड़ी की छत में एक सुराख किया और भीतर बैठे लोगों को भेद डाला, मगर ना तो कोई और धमाका हुआ और ना ही गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा। हालांकि ऋचिक के अनुसार चूक की संभावना इसमें भी उतनी ही है जितनी हर तकनीकी यंत्र में होती है।
चूक की संभावना एकदम है। आप जब भी देखें, चाहे वो बम हो, मिसाइल हो या रॉकेट्स हो, हमेशा उनकी एक्यूरेसी को लेकर के आप जब भी सर्च करेंगे तो उसमें एक रेंज दिया होता है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो इतने तक के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी काउंट किया जाता है कि जहाँ वो मिसाइल गिरेगा तो इतनी दूर तो जो लोग हैं वो मारे गए, 5, 10, 15, 20 मीटर जो भी उसका रेंज है। उसके अलावा होता है आगे का, कि बाहर कितने लोगों का नुकसान होगा, उसका कैलकुलेशन अलग होता है। एक रेंज के बाहर जो मतलब जो मारक एरिया है जहाँ पे जा कर के ये पूरा असर करेगा, उसके बाहर भी रेंज का कैलकुलेशन किया जाता है पैरेलल डैमेज चेक करने के लिए, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिसको मारना है उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाए। सटीकता निर्भर करती है, कई बार लेज़र गाइडेड है अगर, तो लेज़र से मार्क कर दिया जाता है कि जहाँ लेज़र लाइट पड़ रही है ये मिसाइल वहीं जाके हिट करेगी। थोड़ा बहुत अगर किसी वजह से टारगेट हिल भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाके वहीं हिट करेगी। लेकिन कभी कभार वेदर कंडीशंस बिगड़ने पे टारगेट बिगड़ सकता है, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो चांसेस हैं, नहीं तो आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। अगर वो 10-5 मीटर के रेंज में भी जाके गिरता है तो उतना ही असर करता है। लेकिन हेल्प फायर में चूंकि बारूद ज़्यादा नहीं है तो ये अगर टारगेट पे एकदम सटीक जाके नहीं लगेगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो आस पड़ोस के लोगों को ही मारेगा, मतलब उस टारगेट को हिट नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं होगा। इन लिमिटेशंस के बावजूद ये मिसाइलें उन जगहों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं जहां ऑपरेशन के लिए किसी देश के सुरक्षा बलों के पास ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर में भी लॉन्गबो हेलफायर मिसाइल लगी है जो हवा से जमीन पर मार सकती है, और कुछ 8 हेलफायर मिसाइल एक अपाचे हेलीकॉप्टर में लग सकती है। हालांकि इसकी रेंज अभी केवल 7 से 11 किलोमीटर की ही है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान R9X हेलफायर मिसाइल्स के बारे में। आपको कैसा लगा लिखिए हमें radio@aajtak.com पर, या फिर व्हाट्सएप करिए हमें 9953323303 पर। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रज्जी ने। अब इजाज़त चाहता हूँ, सुनते रहिए आज तक रेडियो। मेरा नाम है आर्यमन गौतम, धन्यवाद।